इस्लामिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल नूरे जहां को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप एक मुसलमान हैं और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे नागरिकता कैसे साबित करें। यकीन जानिए, नागरिकता साबित करना इतना आसान है। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आप ये कहेंगे ये दस्तावेज़ तो मेरे घर में मौजूद हैं। इतना आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पूरा देखें। इस पूरी वीडियो में आपके मसाइल का हल हो जाएगा। सारी अफवाहें जो आपके दिमागों में भरी जा रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आज का हमारा मसला है CAA और NRC। हाल ही में हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है वो पूरे भारत में मई से पहले यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरे भारत में CAA को लागू कर देंगे। मीडिया में ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पे भी देखें तो एक हंगामा सा बर्पा हो गया है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारी नागरिकता हमसे छीन ली जाएगी, कोई कह रहा है CAA जो है वो नागरिकता देने का नहीं बल्कि लेने का कानून है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं, CAA और NRC दोनों अलग अलग चीज़ हैं। CAA जो है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CAA के ज़रिए से लोगों को नागरिकता देगी, मुसलमानों के अलावा। NRC अलग चीज़ है। NRC में आपको ये साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। इसका कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज, कोई भी ऐसा प्रूफ जो इस बात की दलालत करे कि आप भारत के नागरिक हो, तुम भारतीय हो, तुम इंडिया के रहने वाले हो। इस बात को साबित करने वाला कोई भी प्रमाण आपको देना होगा, अपनी गवर्नमेंट को देना होगा। कोई बात नहीं, आप भारतीय हैं। तो इसी दस्तावेज के मुतालिक कि वो कौन सा कागज़ है, वो कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र है जो इस बात की दलालत करे, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहे ये जो शख्स है ये भारतीय है, ये हिंदुस्तान का नागरिक है, इसके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था। ये कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में ये नहीं है, यानी नहीं रह रहा है, ये भी हिंदुस्तान का नागरिक है। तो वो कौन सा दस्तावेज है, उसी दस्तावेज को आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, कुछ टाइम की वीडियो, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उसके मुताबिक आपने अपने सारे दस्तावेज मुकम्मल कर लिए तो यकीन जानिए कल को जो NRC अगर लागू हुई तो उस वक्त में आप मज़े से अपने घर पर बैठे हुए होंगे। और अगर आपने तरीका फॉलो नहीं किया या मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना अफसोस के आंसू के सिवा आपका कोई साथी ना होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, देखिए NRC लागू हो या ना हो ये कल की बात है। CAA लागू होता है, गवर्नमेंट किसी को नागरिकता देती है या नहीं देती उस बात को छोड़ो। सिर्फ NRC और CAA के डर से आप अपने दस्तावेज तैयार करना चाहते हैं तो मत कीजिए। दोस्तों, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसका प्रमाण हर वक्त आपके पास होना चाहिए। आम जिंदगी में ये निहायत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा सच्चा वाक़या बताता हूँ जो भी फ़िलहाल का है। 2 साल पहले 3 लड़कों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया चोरी के इल्ज़ाम में। उनमें से एक बच्चे के ऊपर आरोप लगा ये बांग्लादेशी है। जब ये खबर उसके बाप को मालूम हुई तो उसके वालिद साहब गाज़ियाबाद कोर्ट में उस बच्चे के सारे वो प्रमाण पत्र जो उसकी नागरिकता को साबित करते थे कि ये हिंदुस्तानी है, वो उनको लेकर वो वहाँ पहुँच गए।
जब जज ने वो सारे दस्तावेज देखे, उसने उस अधिकारी को, उस डिपार्टमेंट को, ने वो उसको दस्तावेज प्रोवाइड किए थे, उसको आदेश दिया, आइए और प्रूफ दिखाइए, आपने किस बुनियाद पर हिंदुस्तानी होने का प्रमाण दिया है। अब वो सारे अधिकारी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सारे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए। यकीन जानिए उस बच्चे पर जो बांग्लादेशी का आरोप लगा था, कोर्ट द्वारा उसको वो खारिज कर दिया गया। एक तहरीक चली थी 2019 में जब CAA के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। बहुत अच्छी तहरीक थी, लेकिन कागज़ होंगे तभी तो नहीं दिखाओगे। जब कागज़ होंगे ही नहीं, क्या नहीं दिखाओगे? तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप एक हिंदुस्तानी हैं, इसका प्रमाण हर वक्त आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों का एजुकेशन बहुत ज़्यादा लो होता है, ये पढ़े लिखे कम होते हैं, ये अफवाहों पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो दस्तावेज हैं क्या, उसी के मुतालिक ये वीडियो हमने बनाई है। मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ध्यान से देखें, कि बिल्कुल भी ना करें और आखिर तक इस वीडियो से बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर कोई मुसलमान भाई अपने दस्तावेज पूरे मुकम्मल कर ले और उसे आने वाली परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ताकि जिसके पास भी डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं है, NRC लागू होने से वो पहले डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। 2019 में जब ये कानून लाया गया था, उस वक्त से लेकर अब तक लाखों मुसलमानों ने, ख़ास तौर से साउथ के एरिया में, उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं जो उनके नागरिक होने का सबूत हैं। ये आर्टिकल्स काफ़ी नहीं थे, क्योंकि इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 1955 में इंडियन सिटीजन काफ़ी नहीं था। उसके बाद 1986, 92 और 2003, 2005, फिर 2015, फिर 2019 से लेटेस्ट हैं, जिसको CAA कहा जाता है, उसमें रद्दो-बदल अमेंडमेंट की गई। इस कानून में हिंदुस्तान के नागरिक होने के मुख्तलिफ प्रावधान बयान किए गए हैं, जैसे कि सिटीजन बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। हमारी बहस का मुद्दा बस सिर्फ यही है, इसलिए सिर्फ हम इन 3 पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ प्रावधान हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में सभी उम्र के लोग रहते हैं। किसी की उम्र 100 साल, किसी की 90 साल, किसी की 80 साल, किसी की 50 साल। तो अलग अलग की उम्र के लोगों के लिए उनके नागरिक का प्रमाण कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके लिए अलग अलग नियम हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वो लोग 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए या उससे पहले 26 जनवरी 1950 को रात को 12 बजे के बाद वो हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे। उनको इस बात का सिर्फ कोई भी प्रूफ देना है, प्रूफ देना काफ़ी होगा, जैसे कि वो आर्मी में थे, या वो किसी सरकारी नौकरी पर थे, या कोई वोटर ID कार्ड, या कोई भी ऐसा दस्तावेज, FIR उनके ऊपर दर्ज हो, या हॉस्पिटल का कोई कागजात, बस दो इस बात की दलालत करे जो हाँ ये शख्स 26 जनवरी 1950 को रात को 12 बजे के बाद हिंदुस्तान में था, वो उसको उसकी नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी है। दूसरा वो शख्स है जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ। डेट आप ध्यान से सुनना। दूसरा वो शख्स है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ। उसको सिर्फ उस बात का प्रूफ देना है कि उसकी पैदाइश 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 के दरमियान हुई। वो उसके लिए काफ़ी होगा। प्रूफ क्या देना है, सॉलिड प्रूफ क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा वो शख्स है जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर वो अपना कोई भी ऐसा सबूत देता है कि भारत में पैदा हुआ है, वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसको अपनी फ़ाइल के साथ अपने माँ बाप की भी फ़ाइल लगानी होगी कि देखिए
मेरी पैदाइश के वक्त मेरे दोनों माँ बाप या उनमें से एक भारत के नागरिक थे, हैं या थे। ध्यान से सुनना, मेरे माँ बाप या उनमें से एक भारत के नागरिक थे। दूसरा, वो माँ या बाप जो भी है वो इल्लीगल माइग्रेट नहीं थे, वो घुसपैठिया नहीं था। इस बात का सबूत उसको देना है, ये सबूत काफ़ी होगा। चौथा, वो बच्चा है जो 2004 के बाद पैदा हुआ, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर अब तक अपना वो कोई भी प्रूफ ऐसा देता है कि जो ये दलालत करे भारत का नागरिक है, वो काफ़ी नहीं होगा। वो अपने साथ अपने माँ बाप की भी फाइल लगानी होगी। मैं भी भारत का नागरिक हूँ और ये देखिए मेरे जो दोनों माँ बाप हैं ये भी भारत के नागरिक हैं, तब जाकर उनकी भारत की नागरिकता साबित होगी। 26 जनवरी 1950 के बाद कोई शख्स पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रहा, यहाँ उसकी शादी हुई, उसके बाद से ही वो विदेश में काम करने चला गया। जैसे कि आजकल लोग जाते हैं सऊदी, अमेरिका या कहीं भी, और वहाँ विदेश में उसका बच्चा पैदा होता है। 10 दिसंबर 1992 से पहले ऑटोमेटिक ही भारत का नागरिक बन जाएगा। इसी तरीके से कोई बच्चा 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद पैदा हुआ, 3 दिसंबर 2000 से पहले और उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाएगा। इसलिए एक बात का ये ख्याल रखा जाए, उनके जो वालिद हैं, जो फादर हैं, बाय डिसेंट भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। उसका वालिद बाय डिसेंट भारत का नागरिक है तो फिर उस केस में उसके वालिद को इंडियन हाई कमीशन में जाकर उस बच्चे को रिपोर्ट करना होगा, उसका पंजीकरण करवाना होगा, तब जाकर उसकी नागरिकता उसको मिल जाएगी। इसी तरीके से 3 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर अब तक जितने भी बच्चे पैदा हुए वो भारतीय जब होंगे, जब 1 साल के अंदर अंदर वो इंडियन हाई कमीशन में जाकर उसके माँ बाप उसको रिपोर्ट करें, उनका पंजीकरण करवाएं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो भारत के नागरिक रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसको कहते हैं सिटीजन बाय डिसेंट। अब तीसरे नंबर पर आता है सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, ये जो कानून है CAA, नागरिकता ये देने का कानून है, लेने का नहीं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, लोग इसमें अपना पंजीकरण करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो डिक्लेयर करेंगे कि मैं हिंदुस्तान में आया, उस देश से आया, वगैरह वगैरह, उसको नागरिकता दी जाएगी। सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आपको करना क्या है? करना ये है, मैं आपको बता दूं, असम में जब NRC लागू हुआ 10 लाख लोगों की तादाद ऐसी थी जिनके पास सब दस्तावेज थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, उनके नाम में उनके वालिदैन की, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स में उनके वालिदैन की स्पेलिंग है वो कुछ और है, और जो उनके वालिदैन है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें स्पेलिंग कुछ और है। तो स्पेलिंग मिसमैच होने की वजह से लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, यानी नहीं कर पाए थे। तो इसलिए आपको करना ये है, आप अपने घर जाएं, आप अगर घर ना हो तो अपने भाई से, अपने माँ बाप से संपर्क करें और उनसे पता करें, घर के सारे मेंबर के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, सब में अपनी भी स्पेलिंग चेक करें, अपने वालिदैन की भी स्पेलिंग चेक करें कि भाई मेरे वालिद का नाम भी सही है या नहीं है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। दोस्तों, मैं जो बात आपको ये बता रहा हूँ
ये बात हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजिस, उनकी जितनी भी बातें हैं उन बातों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये तो भाई चलता ही रहेगा। इस चीज़ को छोड़ो। अभी जो काम आपका 1000-2000 रुपये में हो जाएगा, यकीन जानिए जब एनआरसी लागू होगा 5-5, 10-10 लाख रुपए भी आप ऑफर करेंगे तब भी वो काम उस वक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त प्रेशर ही इतना होगा। आसाम में ऐसा ही हुआ। आप किसी घमंड में ना रहना कि मैं हिंदुस्तान में बरसों से रह रहा हूँ, मेरे सब बाप दादा बरसों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ज़मीनें हैं वगैरह वगैरह। यकीन जानिए आपने ये वाक़या सुना भी होगा। आसाम में एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी मिलिट्री में काम किया, आर्मी में काम किया, ध्यान से सुनिए, वो वहाँ से रिटायर हुआ। वो शख्स भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया। तो किसी गुरूर में मत रहना, मैं तो हिंदुस्तान का नागरिक हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया उसके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। सबसे मजबूत जो डॉक्यूमेंट्स वो क्या है जो आपकी नागरिकता होने को साबित करता है। तो दोस्तों सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स ये है सर्टिफिकेट यानी जन्म पत्री, यानी इसके अलावा भी बहुत से प्रूफ हैं जो आपके नागरिक होने को साबित करते हैं, लेकिन जन्म पत्री से मजबूत कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपना जन्मदिन दिखाना है। तो इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की पहले कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है कि आपकी उम्र 90 साल है या 100 साल है या 70 साल है या 50 साल है, कितनी भी साल हो। आज के इस ज़माने में हर उम्र के आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने इलाके की कचहरी में जाए, वहाँ किसी वकील से बात करें, उसको पकड़ें, उससे बताएं कि मुझे अपनी जन्म पत्री बनवानी है। वो आपसे डिटेल लेगा, कोर्ट में अपील करेगा, कोर्ट से आदेश होंगे, कोर्ट से वेरिफिकेशन होगी। उसके चंद महीने बाद, उसके 1.5-2 महीने में आपकी जन्म पत्री आपके हाथ में होगी। आपकी उम्र चाहे 1960 की पैदाइश हो, 1970 की पैदाइश हो, कि उस ज़माने में जन्म पत्री बनती थी या नहीं बनती थी, उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप जिंदा हो, आपके पास मौका है, आज अपनी जन्म पत्री तैयार करवा सकते हैं। अपनी जन्म पत्री तैयारी करवाने के बाद अपने घर की सारे मेंबर की डिटेल्स को मैच करें। सबके नामों में तुम्हारे नाम की स्पेलिंग मैच करती होनी चाहिए, यानी सही होनी चाहिए। अपने वालिदैन की स्पेलिंग चेक करें, उनकी भी सही होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, कहीं भी कोई रद्द-बदल ना होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। हमारे मुसलमानों में सबसे ज़्यादा कमी यही पाई जाती है। अगर घर में 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं या 15 मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं, ज़्यादातर कमी यही पाई जाती है। पाँचों के पाँचों मेंबरों में उनके वालिदैन की डिटेल्स होंगी, वो अलग अलग होंगी। ए गलत, किसी में बी गलत, किसी में ए गलत, किसी में सी गलत, कुछ ना कुछ गलत होगा। ज़्यादातर जो होता है वो उसमें गलत ही होता है, उसका ख्याल रखें और इसको जल्दी से जल्दी चेक करें, इसमें टाइम बिल्कुल ना लगाएं। तो इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है, जो काम 400-500 में हो रहा है, यकीन जानिए जब असम में एनआरसी लागू हुआ, लोगों ने 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए ऑफ़र किए, लेकिन उनका वो काम नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी स्पेलिंग में मिसमैच है तो उसको बिल्कुल सही कराएं। तीसरा मसला ये है, अपने मुसलमान भाइयों को आपस में जागरूक करें, लोगों को सबको जागरूक करें कि भाई अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि अपने आप को कानूनी एतबार से मजबूत करने की कोशिश करें। मस्जिदों में ऐलान किया जाए
लोगों को जागरूक किया जाए। वो लोग ख़ास तौर से जो तलाकशुदा होती हैं या बेवा हैं, इसी तरीके से मियाँ बीवी नाराज़ हो गए, अलहदा हो गए, अब उनके चक्कर में उनके बच्चे पिसेंगे, तो ऐसे केस में उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और उसके मुताबिक जो स्पेलिंग वगैरह हो, वो तमाम बच्चों की जो डिटेल्स हैं उन सबको उनके साथ में मैच कर दिया जाए। दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया है, इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो यकीन जानिए इससे आसान आपको कोई तरीका नहीं बताने वाला। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने हमारी मदद हर हाल में की है, शुरू से करता आया है। अब थोड़े से हालात ख़राब हैं, वो आज भी करेगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। हिम्मत करो, कागज़ जुटाओ, अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। इसके बाद आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है वो बन रहे हैं, अभी उनको बनवा लें। और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको चेक कराएं। अगर नहीं है तो एक वकील को पकड़ें, 1500 रुपये वो लेगा। वो एक आइडिया लगाएगा कि मेरा नाम लिस्ट में से क्यों काटा गया, और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, हर मुसलमान को चाहिए कि वो वोट दे, वोट ज़रूर दे। ये उसका अधिकार है, संविधान उसको ये अधिकार देता है। दूसरे कौम के लोग वोट डालते हैं अपना कैंडिडेट चुनने के लिए, यानी जिताने के लिए। आप अपना वोट डालिए अपना वजूद बचाने के लिए। वोट डालें, ज़रूर डालें। एक सही आदमी का इंतखाब करें ताकि विधानसभा और लोकसभा में वो आपके बारे में भी फिक्र कर सकते हैं। कोई भी कानून बनाने से पहले वो आपकी तरफ भी देखें। ऐसे आदमी का इंतखाब करें, किसी के बहकावे में न आए। मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर किसी एक मजबूत से कैंडिडेट को जिताना है। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।